डी एडिक्शन एंड काउंसलिंग सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर, यानी कि रिहैबिलिटेशन वहाँ पे लगता है जहाँ पे उसकी आदतें, हरकतें जो हैं उसके अंदर समाई हुई, जो एटीट्यूड बोलते हैं जिसको, कमियाँ, नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में इनको दोष बोलते हैं, चरित्र के दोष, इंग्लिश में इनको कैरेक्टर डिफेक्ट बोलते हैं, इनको रवैया भी बोलते हैं, इनको नज़रिया भी बोलते हैं, इसको व्यवहार भी बोलते हैं। ठीक है, एक व्यवहार होता है, एक व्यवहार होता है, ये दोनों अलग अलग हैं। व्यवहारिक समझ, ये व्यवहारिक समझ ये अलग होती है, व्यवहार अलग होता है। व्यवहार होता है रवैया, सबको मालूम है। ठीक है, तो जो एक नशेड़ी है अगर वो सिर्फ नशा करता है, शरीफ नशेड़ी जो होता है सिर्फ सुबह से शाम तक काम कर रहा है, पी रहा है, ना लड़ाई कर रहा है, ना झगड़ा कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना किसी को मार रहा है, ना उसके दैनिक जीवन में कोई समस्या खड़ी हो रही है उसकी वजह से, तो उसका सिर्फ नशा छुड़ाया जाता है बस। ठीक है, उसके अंदर कमियां नहीं होती। ठीक है, वैसे तो कमियां सभी के अंदर होती हैं, ये एटीट्यूड, लेकिन क्या है वो अपनी कमियों को पहचानता है कि मेरे को झगड़ा नहीं करना, इतनी नहीं पीनी कि झगड़ा करूं, इतनी नहीं पीनी कि चोरी करनी पड़े, इतनी नहीं पीनी कि पुलिस वाले पकड़ें, इतनी नहीं पीनी कि मैं आवारागर्दी करूं, रोडों पे खड़ा रहूं। बहुत से पीते हैं, लिमिट में पीते हैं। ठीक है, एडिक्ट वो भी हैं, एडिक्ट वो भी है, लेकिन क्या है, ना तो माँ बाप को, बीवी बच्चों को, परिवार को या गली मोहल्ले को, बहुत से तो एडिक्ट ऐसे हैं जिनका पता भी नहीं है अड़ोसी पड़ोसी को कि ये नशा भी करता है। वो सूम में नशा करता है वो, और सूम में घर आके और सूम में सो जाता है। ठीक है, और जो मेरे जैसा नशेड़ी है वो सूम में नशा नहीं करता, उसे दिखाना है सबको कि देखो मैं नशा करता हूँ, गली मोहल्ले वालों को। जब तक गली मोहल्ले वाले या यार दोस्त, औरतें, लेडीज़, बच्चे, दुकान वाले, चाय वाले ना देखें कि गांडू ये नशा करता है, जब तक वो नशा करता ही नहीं है। मेरे जैसे नशेड़ी ने नशा किया तो दिखा दिखा के किया, जिसको नहीं दिखाया, जिसको नहीं पता, उसको मैं खुद बता रहा हूँ बहुत नशा करता हूँ मैं, पिएगा, ये देख मेरे पे सामान पिएगा। वो कह रहा है ये क्या है ये बड़ी महंगी चीज़ है, बड़ी महंगी है भाई मैं तो वो पीता हूँ दम, ये क्या है भाई, ये सामान है गांडू, तेरे बच की नहीं है ये बिना। बच्चे नहीं पीते इसे सामान को, बताता है वो। यानी हमारी सार्वजनिक समस्या ये है, सार्वजनिक, कि हम अपने एडिक्शन के साथ समझौता करने में असफल रहे। ठीक है, और मेरे एडिक्शन ने मेरे जीवन के सभी पहलुओं पे, सभी क्षेत्र पर असर डाला, है ना, सभी क्षेत्र पर असर डाला मेरे नशाखोरी ने, नशाखोरी ने। वो असर कैसे डाला कि मैं दिखा दिखा के नशा करता था। गांव गया तो वहाँ पे जो गांव के नए दम पीने वाले, ठीक है, मामूली सी चरस पीने वाले, जो सुबह उठे जंगल गए, जंगल में हाथ मार लिया उन्होंने जाके, उसे उतार के उसे पी रहे हैं। ठीक है, देवी पे चिलम पी रहे हैं साधु बाबा। ठीक है, और गांव के कुछ लड़के होते हैं जो गांजा पीते हैं। ठीक है, वो गांजे में अपने आप को तोप समझते हैं, नहीं समझते हैं? गांजा पीने में अपने आप को वो तोप समझते हैं कि गांडू मैं पीता हूँ नशा, मैं हूँ नशेड़ी। एक और चीज़ कि कोई भी नशेड़ी, चाहे वो कितना भी बड़ा नशेड़ी हो, चाहे वो कितना भी छोटा नशेड़ी हो, जो छोटा नशेड़ी होगा वो बड़े नशेड़ी को हमेशा घंटे पे मारेगा। उसके मानने अनुसार वो ज़्यादा पीता है छोटा वाला, और जो वो है वो कम पीता है, उसने उतना नहीं पिया जितना उसने पिया है। ये भी एक तरीका है नशेड़ी का, किरदार है कि वो अपने आगे दूसरे नशेड़ी को नहीं समझता, भाई तूने क्या करा गांडू, मैंने करा नशा, जितना तेरा वजन नहीं उतना तो मैं गांडू नशा कर गया। तो चाहे गांजा पीने वाला हो, चरस पीने वाला हो, वो भी अपने आप को तोप समझता है कि मैं हूँ तोप।
समझे? शराब पीने वाला दूसरे नशेड़ी को कुछ नहीं समझता, स्मैक पीने वाला तीसरे नशेड़ी को कुछ नहीं। स्मैक वाला कहता है कि वो नशेड़ी नहीं, स्मैक वाले कहते हैं कि वो नशेड़ी नहीं मानता मैं उसे, जो जेबें नहीं काटता, जो डंडे पे नहीं चलता। ये स्मैकियों का नारा है कि मेरी नज़रों में मैं 492 में जैसे एक दफ़ा कमा रहा था नोएडा से तो उसमें मैं सुन रहा था एक मशीन को, वो कंडक्टर से मशीन कंडक्टर से बना के रखती है मशीन, समझ रहे हो? नहीं बना के रखती, कहो रामकृष्ण मशीन। तो वो उससे कह रहा है कि कंडक्टर से कि मैं उसको स्मैक नहीं समझता, जो जेब कतरा नहीं, समझे ना? यानी जो स्मैक पीता है लेकिन जेब नहीं काटता, और जो स्मैक पीता है और वो जेब काटता है, तो वो जेब काटने वालों की नज़रों में वो स्मैक पीने वाला नशेड़ी नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो रही कंडक्टरों से बना के रखने की बात, ये क्यों बना के रखता था वो कंडक्टरों से बना के रखने की बात? कि कंडक्टर जो है उतार देता था। जैसे सौदा ले लिया, सौदा लेने कंडक्टर की भी नज़र रहती है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि कंडक्टर टिकट काटने में लगा हुआ और उसकी मशीन पे नज़र ही नहीं है, उसकी भी नज़र रहती है तिरछी। वो भी देखता रहता है गाड़ू किसका कमा रहा है, कब कमा रहा है, ठीक है, ताकि वो भी मांगे। तो मशीनें कभी कभी ज़्यादा सौदा फट गया तो कंडक्टर को भी 1500 थमा जाती थी, जितना सौदा उतने उसको भी थमा देती थी, ये ले रख ले, वो भी खुश। और इसके बदले वो ये करता था कि जैसे अगर उसने सौदा कमा लिया और मुद्दा बीला हो गया, ठीक है, और गेट पे लग रही है भीड़, पहले जो ब्लू लाइन चलती थी गेट पे भीड़ लगती थी, कितनी भीड़ लगी रहती थी, गेट नीचे भी लटक रहे हैं। बस टेढ़ी हुई भी है, नहीं हुई थी टेढ़ी। तो कभी कभी तो चढ़ते में ऐसा लगता था कि गांडू अगर मैं चढ़ा तो ये बस ना गिर जाए। नहीं, किस किस को लगा कि अगर मैं चढ़ा तो ये टेढ़ी हो जाएगी। नहीं है ना? तो डर लगता था कि आराम से भोगा पैर रखता था मैं, भोगा गांडू लुढ़क ना जाए, कहीं मेरा वजन कम पड़ रहा हो। तो इतनी भीड़ होती थी गेट पे, सुबह सुबह चले जाओ, जो काम वाले जा रहे होते थे, मजदूर, कमाने वाले, ऑफिस वाले, उसके चक्कर में भीड़ रहती थी। अंदर भी उतनी भीड़ और बाहर भी उतनी भीड़, यानी जिसको भरतनगर उतरना है वो उतरते उतरते महारानी बाग पहुंच जाता था। सवारी हटाता रहता था वो। फिर उसको महारानी बाग से वापस पलटी मार के आना पड़ता था बेचारे को। तो वो जो कंडक्टर है वो उस भीड़ को छटा देता था सवारी उतारने के लिए, सवारी उतरने जाओ हट, तो कंडक्टर के कहने से हट जाते थे। और तुम कहते रहो, भरतनगर से कहना शुरू करो तो सीधे महारानी बाग पहुंच जाओगे, तो कंडक्टर से थोड़ा हट जाते थे वो, तो वो भी हेल्प कर देते थे। ड्रिंकर जैसी ये कहती है, कार्यक्रम कहता है कि हर एडिक्ट और हर एडिक्ट बनने योग्य हर एक व्यक्ति, हर एडिक्ट यानी जो लती बन गया है, नशेड़ी बन गया है, अब उसका नशा मुक्ति में ब्रेक लगेगा। और हर एडिक्ट बनने योग्य हर एक व्यक्ति यानी जो बन चुका है और जो बन रहा है, एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। ये कह रहा है कार्यक्रम कि ये जो शुरू करा है जिसने नशा करना, ये भी बीमार है, और जो निकल चुका है आगे नशा खूब, वो भी बीमार है, वो भी इस एडिक्शन की बीमारी से पीड़ित है, और ये भी एडिक्शन की बीमारी से पीड़ित है, चाहे वो सोशल ड्रिंकर हो या कोई भी हो, बीमारी उससे भी है।
ठीक है, ये कह रही है कि सामाजिक एडिक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सामाजिक एडिक्ट, सोशल ड्रिंकर, यानी वो इतना पीता है कि जिसको समाज ने स्वीकृति दे रखी है, इतना पीता है, जिसको समाज कुछ नहीं कहता। जैसे फौजी पी लेते हैं, हीरो हीरोइन पी लेते हैं, कोई भी पी लेता है। आया थका हारा, एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन और जॉनी इब्राहिम की, उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसमें वो शाम को पीते थे, ठीक है, शाम को पीते थे, और शाम को पीते थे तो उन्हें शाम को चाहिए, यानी वो बाहर से थक हार के आए, उन्होंने पैटर्न बना रखा है कि थक हार के आए, अपने नहाए धोए फ्रेश हुई या हुआ और अपने वो थोड़ा सा पी ली, ठीक है, पैटर्न बना रखा है। अगर वो उनको थोड़ी सी ना मिले तो उन्हें भी खिंचाव लगेगा, यार होती, जो थकान दूर हो जाती थी उनकी, बाहर से आके ऑफिस से आके वो लिटिल पैक पी के, तो वो थकान अब अंदर ही है ना, अंदर ही है, तो वो फिर बाहर जाएगा लेने के लिए, लाएगा फिर थोड़ी सी पिएगा, नहीं पिएगा फिर। तो प्रोग्राम कह रहा है कि हर एडिक्ट और हर एडिक्ट बनने योग्य हर एक व्यक्ति एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, ठीक है। और जितने भी एडिक्ट हैं, नशेड़ी, उनके अंदर कमियां हैं, और उन्हीं कमियों को निकालने के लिए जिंदगी की हकीकत से आमना सामना कराने के लिए उसको यहाँ पुनर्वास केंद्र में भेजा जाता है, क्योंकि उसे बिना नशे के जीने का अनुभव नहीं है, उसको हाँ, उसको बिना नशे के जीने का अनुभव नहीं है, उसको बिना नशे के करना क्या है ये नहीं पता। वो सोचता है कि मेरे अंदर कोई कमियां नहीं है, मैं ठीक हूँ, ये उसका इनकार बोलता है, डिनाइल, ठीक है। नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि ये जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक 3 पार्ट हैं, इसके साथ एक चीज और जुड़ी हुई है जो है इनकार। कहता है कि ये इनकार मेरे साथ साथ रहा एडिक्शन में, इसने मुझे ज़िंदगी की हकीकत को देखने ही नहीं दिया कि मेरी ज़िंदगी नशा कर करके कैसी हो गई है, मेरे रिश्ते कैसे हो गए हैं, मेरे नाते कैसे हैं, है ना, मेरी आध्यात्मिक दशा को क्या हो गया है, मेरे मानसिक को क्या हो गया है, मेरे शरीर को क्या हो रहा है। इसने, इनकार ने इस चीज़ से इनकार किया उस नशेड़ी ने कि मेरी ज़िंदगी ठीक है, मैं अपना जीवन संभाल लूँगा। इनकार करता था, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अपना जीवन चला लूँगा, अपने तरीके से जी लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक तो हूँ, ठीक तो है। तो ये उसका इनकार था। इस कार्यक्रम में एक 3 भागों के साथ ये चौथी चीज़ भी रहती है, इनकार। तो अगर उसका सिर्फ नशा बंद करा देते हैं, नशा बंद करा देते हैं, तो ये जो कमियां उसके अंदर अभी रह गई हैं, जिसको ये कमियां 48 कमियां बताता है, ये जो कमियां उसके अंदर रह गई हैं, कहा जाता है कि ये कमियां उसको वापस सक्रिय एडिक्शन में ला सकती हैं। कमियां, ये कमियां उसका सिर्फ नशा छुड़ा दे। तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर, जिसमें सिर्फ या तो रखा जाता है या दवाई दी जाती है, घर जाके खा ले दवाई को। पहली बात तो हमारा अनुभव बताता है, नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि हमारी बीमारी किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकती, ना हो सकती है ना होगी। एक बार ये बीमारी मुझे लग गई तो लग गई, अब तो ये जिंदा रहने वाली है। अब तो मुझे ख्याल रखना पड़ेगा कि मेरे को एडिक्शन की समस्या है। अगर मैंने एक के बदले दूसरे नशीले पदार्थ का विकल्प ढूंढा तो मैं वापस नशा करने लगूंगा, वापस मेरी हालत खराब हो जाएगी। नशेड़ी सोचता है थोड़ा सा पीने की, थोड़ा सा ट्राई करने की। जब वो थोड़ा सा पीता है ये सोचकर, थोड़ा सा पीऊंगा फिर नहीं पीऊंगा, तो फिर क्यों पीता है वो? कि नशीले पदार्थों पर, सिर्फ नशीले पदार्थों पर, मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया की और चीज़ों पर भी,
सिर्फ नशीले पदार्थों पर उसका कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है, और चीज़ों पे हो सकता है। दुनिया कहती है कि नशा जो है या कोई भी चीज़, नॉर्मल लोग कहते हैं, जिसको भी ये पता चलता है कि ये नशेड़ी है, नशा करता है, भाई छोड़ दे, तो वो पता है क्या कहते हैं कि यार अपने मन पे काबू रख, अपने नफ्स पे काबू होना चाहिए, अपने मन पे काबू होना चाहिए, अपने आप पे काबू रख। देख मैंने अपने नफ्स पे काबू रख के ये कर दिया था, मैंने अपने नफ्स पे काबू रख के वो कर दिया था, ये काम किया था, वो काम किया था। लेकिन एक एडिक्ट का, जो एडिक्ट बन गया है, उसका नशीले पदार्थों पर अपना कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब वो ये सोच के पीता है कि मैं सिर्फ थोड़ा सा पीऊंगा, सोशल ड्रिंकरों की तरह, पीऊंगा, ये जो एडिक्ट बन गया है, ये साला सामाजिक एडिक्ट नहीं बन सकता। प्रोग्राम सामाजिक एडिक्ट इस नशेड़ी के लिए कह रहा है कि सामाजिक एडिक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर वो सामाजिक है तो बीच में एडिक्ट क्यों आ रहा है? एडिक्ट माने लेती जिसको समस्या है एडिक्शन की, तो अगर वो सामाजिक है तो एडिक्ट शब्द को काट दो बीच में से। तो वो सोशल ड्रिंकर बनने की कोशिश करता है नशेड़ी, सोचता है नया नया नशेड़ी, और सोशल ड्रिंकर बनने की चाहत में जब वो पीता है तो पीने के बाद वो फिर रुका है? क्यों नहीं रुका? रुक सकता था ना उस पर काबू करके, पीऊंगा ही नहीं, गाड़ू मुझसे बड़ा नहीं ऐसा, कुछ भी कह के, कुछ भी ठान के, और वो रुक सकता था। मगर क्या है कि प्रोग्राम कह रहा है गांडू का कंट्रोल ही नहीं है। अगर उनने एक बार पी ली तो उसे नशा घुटनों पे लाके छोड़ेगा। बन तू सोशल ड्रिंकर बन, मैं बनाता हूं तेरे को सोशल ड्रिंकर। अब वो पाता है कि भाई जो कुछ ही दिन मैंने पिए, मेरा शरीर सारा खत्म हो गया, मैं अच्छा खासा हो गया था और फिर से सूख गया, फिर से कपड़े ढीले हो गए, फिर से भूख प्यास खत्म हो गई, फिर से विड्रॉल चालू हो गए 2-4 दिन में ही। या तो करता रहे नशे को, या तो करता रहे। अगर छोड़ पकड़ करेगा तो मार देगा तेरे को, मार देगा। छोड़ पकड़ वाले को मार देता है। बॉडी डिटॉक्सिफाई करने के बाद विषरण हो गया तेरी बॉडी का, अब तू जाके पीता है तो तेरी बॉडी में वो विष नहीं रहा जो झेलता था नशे को, तो कभी कभी उसकी मौत हो जाती है। तुमने सुना होगा, देखा होगा कि नशा करते करते मर गया, छोड़ रखा था करा रिलैप्स होने के लिए और मर गया। उसको नशा घुटनों पे लाकर ही छोड़ेगा, और फिर घर वाले उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए, क्योंकि उसको तो पता नहीं है, उसको एक सेंटर पुनर्वास केंद्र भेज देते हैं कि यहाँ पे ये बच जाएगा, ठीक हो जाएगा, नशा नहीं लेगा। उसके ये दिमाग में नहीं बैठती कि मैं एक एडिक्ट हूँ। एडिक्ट का मतलब ही नहीं पता चलता उसको। मुझे एडिक्शन की बीमारी है, मैं सोशल ड्रिंकर नहीं बन सकता। वो कहता है यार मेरा पड़ोसी भी पीता है, मेरे पापा भी पीते हैं, वो तो ठीक रहते हैं। मेरा दोस्त है एक उत्तम नगर में रहता है, बताता है ये कांडू वो भी पीता है, वो भी ठीक रहता है। वो ठीक रहता है, वो एडिक्ट नहीं है, तू एडिक्ट है। तू पिएगा तो बचेगा नहीं, वो पिएगा तो ठीक रहेगा। तुम दोनों में अंतर है। तो इसीलिए नारकोटिक समस्या कार्यक्रम तुलना करने को मना करता है, तुलना नहीं करनी।